हर साल जब गर्मी की लहर अपने चरम पर होती है, उस समय पुरी की पावन भूमि पर एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घटित होती है। त्रिभुवन के स्वामी भगवान जगन्नाथ अचानक लोप हो जाते हैं। ना आरती, ना दर्शन, ना कोई मंगला ध्वनि। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और पूरा जगन्नाथ धाम रहस्य के सन्नाटे में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इस दिव्य स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें ज्वर हो जाता है और तभी 15 दिन का रहस्यमय एकांतवास आरंभ हो जाता है। इस दौरान किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा धाम है जहां आस्था और विज्ञान दोनों ठहर जाते हैं। यहाँ वो रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। यही कारण है कि आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत की चेतावनी देने वाले जगन्नाथ मंदिर की और भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी उन भविष्यवाणियों की, जो आज साकार होती प्रतीत हो रही हैं। 14 अप्रैल 2025 इस दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक विशाल गरुड़ मंदिर के शिखर से ध्वज को उड़ा ले गया। ये वही ध्वज है जो हर दिन बदला जाता है। मान्यता है कि अगर किसी दिन ध्वज ना बदला जाए तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्या यह मात्र संयोग था या फिर कोई दिव्य संकेत? भविष्य मालिका ग्रंथ में साफ लिखा है, जब मंदिर समुद्र में विलुप्त होगा तब कलयुग का अंत निकट होगा। इस भविष्यवाणी की शुरुआत क्या इसी दिन से हो गई? लेकिन यह रहस्य यहीं नहीं रुकता। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस जगन्नाथ मंदिर में जीवित अवस्था में धड़क रहा है? इसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, तब उनका हृदय अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। वही हृदय आज लकड़ी की मूर्ति के भीतर विराजमान है। हर 12 वर्षों में एक परंपरा होती है नवकलेवर। इस दौरान भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने होते हैं, ताकि वे न ब्रह्मा पदार्थ को देख सकें, न उसे महसूस कर सकें। फिर भी वे कहते हैं कि यह पदार्थ किसी जीवित प्राणी की तरह उछलता है। यह ब्रह्मा पदार्थ वह दिव्य ऊर्जा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। आधुनिक विज्ञान जानता है कि हृदय कैसे बनता है, लेकिन पहली धड़कन कैसे शुरू होती है, इस पर चुप है। सनातन धर्म में इसे प्राण ऊर्जा कहा गया है। यही ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ में समाहित है। जब कलयुग का अंत होगा, तब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां छतियां पटा स्थान पर स्थानांतरित की जाएंगी। तभी कल की अवतार प्रकट होंगे और ब्रह्मा पदार्थ को अपने भीतर समाहित करेंगे। उसी क्षण यह दिव्य ऊर्जा हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी और उसी पल नया युग आरंभ होगा। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। 500 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा हर साल एक विशेष घटना के साथ जुड़ी होती है, बारिश। यह संयोग नहीं है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होते हैं, तो वर्षा होती है। यह प्रकृति का भगवान को नमन करने का तरीका है। और हर साल रथ सालबेग नामक मुस्लिम भक्त की मजार के सामने रुक जाता है। सालबेग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति धर्म से परे होती है। उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं पाया, लेकिन भगवान ने उनके सामने रथ रोककर उन्हें दर्शन दिए। मंदिर का एक और रहस्य, विशाल रसोई। हर दिन लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, फिर भी न कभी कम पड़ता है और न ही व्यर्थ होता है। यह केवल गणना नहीं, भगवान की कृपा का प्रमाण है। गुंबद की छाया कभी दिखाई नहीं देती, पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते और सुदर्शन चक्र हर दिशा से सामने ही दिखाई देता है।
क्या ये सभी रहस्य मात्र संयोग हैं या फिर हमारे पूर्वजों की दिव्य इंजीनियरिंग? भविष्य मालिका में आगे लिखा गया है, जब कल्पवृक्ष का पतन होगा, महामारियां आएंगी। अप्रैल 2019 में पेड़ गिरा और उसी के बाद कोरोना महामारी आई। अब वैज्ञानिक डिजीज एक्स नामक वायरस की चेतावनी दे रहे हैं, जो कोरोना से 20 गुना घातक है। और यह भी कहा गया है कि ऐसी 64 महामारियां आएंगी, कुछ तो ऐसी होंगी जो इंसान को 3 मिनट में समाप्त कर देंगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। भविष्यवाणी के अनुसार भारत पर कई मुस्लिम देश और चीन मिलकर हमला करेंगे, लेकिन अंततः विजय भारत की ही होगी। युद्ध 2032 तक चलेगा और उसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। जगन्नाथ धाम, द्वारका, रामेश्वरम सभी जल में समा जाएंगे। बद्रीनाथ धाम भूकंप से लुप्त होगा और भविष्य बद्री का उदय होगा। नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई पहले ही टूटने की कगार पर है, यह भी एक संकेत है। 2030 तक मुंबई, विशाखापट्टनम, मद्रास जैसे 13 बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां विलुप्त होने लगेंगी। यूरोप नष्ट हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा और रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बुजुर्गों का अनादर होगा, धर्म का उपहास उड़ाया जाएगा, लोग व्यभिचारी बनेंगे और अंधकार चारों ओर छा जाएगा। 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छाएगा और 16 सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। वे कली राक्षस का संहार करेंगे और नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस अंत से बचने का एक ही उपाय है, वेदों की ओर लौटना, हरि नाम का कीर्तन करना और धर्म के पथ पर चलना। तो दोस्तों, आज की इस दिव्य और रहस्यमय यात्रा में हमने जाना भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए रहस्य और भविष्यवाणियां जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।